कहकर ये सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तब जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम भी तो बोले हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही वचन? आ रहे ना? हाथ उठाकर बोले हालेलुया। यह क्या लिखा है कि हम एक बात को फोकस देंगे। यहाँ पे लिखा तेरा मन मेरे वचनों में मन। हालेलुया। हम इसको ध्यान भी बोल सकते हैं कि आपका ध्यान कहाँ लगा रहे? परमेश्वर के वचनों में। आपका ध्यान कहाँ लगा रहे? परमेश्वर के वचनों में। और आगे क्या लिखा हुआ है कि तब तू क्या होगा? तब तू जीवित रहेगा। जोर से बोले तब तू जीवित रहेगा। तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है कि हम कहाँ सुनते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कहाँ मन लगाते हैं। हम इन बातों पे, विशेष बातों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि आज हम इस ऐसे संसार में रह रहे हैं कि बहुत ही जो हमारी जो अभिलाषा है वो सब चीजों में ज्यादा बढ़ गई, पर परमेश्वर की तरफ से कम हो गई। परमेश्वर के वचन की तरफ से क्या हो गई? कम हो गई। और सभी चीजों में हमारी अभिलाषा, सभी चीजों में हमारा ध्यान, सभी चीजों में हमारा मन, सभी चीजों में बढ़ गया, पर परमेश्वर की तरफ से क्या हो गया? हट गया, कम हो गया, या थोड़ा थोड़ा रह गया। जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या लिखा है? तेरा मन मेरे वचनों पर लगा है। हम ये भी बोल सकते हैं तेरा ध्यान। हालेलुया, है ना? इंग्लिश में बोलेंगे लेट योर हार्ट होल्ड फर्स्ट टू माय वर्ड। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कीप योर अटेंशन टू माय वर्ड। ये भी बोल सकते हैं, है ना भाई? जोर से। आपका कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के वचन में। आपका मन कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि यदि तेरा मन कहाँ लगा रहेगा, तो मेरे वचनों में लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? जीवित रहेगा। पर हम लगाते नहीं, हम लगाते नहीं हैं। हालेलुया। लेट योर हार्ट होल्ड। सबसे पहले फिजूल की बातों में, क्या पर, या बेकार की बातों में, नॉनसेंस, क्या बोलेंगे? हम अपना ध्यान ज्यादातर फिजूल की बातों में, बेकार की बातों में, नॉनसेंस चीजों में, नॉनसेंस बातों में लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में नहीं, पर बेकार की बातों में, फालतू की बातों में हमारा ध्यान रहता है। जोर से बोले हालेलुया। एक बातों में ध्यान नहीं रहता है, परमेश्वर के वचनों। अभी पूछ लो पिछले हफ्ते का वचन क्या था, तो किसी को मालूम? हाथ खड़ा करके कितने को मालूम है पिछला वचन क्या था? ये कौन सी बातें हैं ये वाली? वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो कैसे खा रहा है, वो कैसे पी रही है, वो देखो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रही है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसे कर रही है, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, वो इतनी बुरी है, वो इतनी अच्छी है, वो ऐसा है। इन बातों के चक्कर में हम रहते हैं। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा, इन सारी बातों में हम ध्यान देते हैं। ये कौन सी बातें हैं? फिजूल की, नॉनसेंस। क्या आप अपने घर में बाइबल खोलकर 1 घंटा 2 घंटा हालेलुया या प्रार्थना 1-2 घंटा करते हैं क्या? उन बातों में समय बिताते हैं क्या? फटाफट अगर किसी की कोई बात पता चलेगी, हम क्या करेंगे? तुरंत उसके पास जाके बोलते, अरे उसने ऐसा किया, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं। अरे वो ऐसा कर रहा था भाई। क्या आप कभी ऐसा करते हैं कि चलो भाई आज हम मिलकर परमेश्वर के साथ बैठकर 2 लोग संगति करें, इकट्ठा होकर संगति करें, प्रार्थना करें, 1 घंटा 2 घंटा हम प्रार्थना करें, 3 घंटा हम प्रार्थना करें। चलो चलो बहन आज हम मिलकर ऐसा करें। ऐसा कभी ध्यान दिया? कभी इस बात पर आपने फोकस डाला? पर कभी आपने मन लगाया? हाथ उठाएं। और कोई नहीं, सिर्फ 2 लोग हैं। तो बताने हम दूसरे को चले जाते हैं।
तुरंत चले जाते हैं, अरे उसने ऐसा किया था, अरे उसको मैंने ऐसा करते हुए देखा। तुरंत वो खबर क्या हो जाती है, क्या फैल जाती है, वो रुक नहीं पाती है। पर परमेश्वर का वचन नहीं फैला सकते आप लोग। अच्छी बातें नहीं फैलाएंगे, बुरी बातें क्या हो जाएगी, वो जल्दी फैलाने का ध्यान हमें रहता है, उसके ऊपर ज्यादा हम फोकस रखते हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा मन लगाते हैं। वचन क्या, परमेश्वर के वचनों में उनका ध्यान नहीं है, पर इन बातों में ज्यादा ध्यान है कि वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रही थी, वो कहाँ घूम रही थी, वो किससे बात कर रही थी, इन बातों में ध्यान रहता है। चर्च में बैठकर भी यही बात होती है, हालेलुया, बड़े खुसर खुसर होती है, ध्यान नहीं है वचन में। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलने के लिए बातों में मस्त है, बोलो आराधना करने के लिए बातों में मस्त है, किसमें ध्यान नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे आप शांति नहीं पाओगे, छुटकारा नहीं पाओगे, चंगाई नहीं पाओगे, आशीष नहीं पाओगे, जीवन नहीं पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है, तेरा मन कहाँ लगा रहे, कहाँ लगा रहे, तो क्या पाएगा, जीवन पाएगा, जीवित रहेगा। व्यवस्था विवरण पढ़े, व्यवस्था विवरण यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़े। 13 और यदि ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अरे जोर से बोलो क्या लिखा है यहाँ पर। बाइबल किसके पास है, बाइबल भी लोगों के पास नहीं लेके आते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो बाइबल मेरे पास है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, ताकि आपको प्रूफ मिले कि हाँ भाई मैं जो बात यहाँ पे कह रहा हूँ बिल्कुल, वचन जो यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल सही है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। हालेलुया, इसलिए बाइबल लेके आना है आपको। क्या लिखा है, जो क्या है, दोबारा पढ़े इस बात को, दोबारा पढ़े। और यदि तुम मेरी आज्ञा को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, हाँ मैं तुझे सुनाता हूँ, ध्यान से सुनकर, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से, ध्यान की बात आ गई, फोकस की बात आ गई, और हम ध्यान से नहीं सुनते। जोर से बोले आगे, अपने सब दाएं की बाएं को कर देते हैं, और बाएं की थिंक हियर एंड देयर। हालेलुया, तो हम इधर की उधर भी करते हैं, इसमें हम ध्यान लगाते हैं, और परमेश्वर के वचन में, जोर से बोलो। अब भैया क्या हो गया, गुस्सा आ रहा है क्या, क्योंकि सही सही आज मिल रही है आवाज, सही सही बातें मिल रही है आज, तो कहने से आज तो पादरी साहब भैया क्या हो गया आज, जरूर पादरी साहब से किसी ने कुछ बोला होगा, ये भी मन में चल रहा होगा। हालेलुया, पादरी साहब से कंप्लेंट की गई होगी, पादरी साहब तो मुरादाबाद गए थे, हालेलुया, और इस हफ्ते क्या हुआ उनको तो मालूम नहीं था, पर जरूर किसी ने क्या किया है भैया, कुछ बात तो जिसके अंदर, जिसने ये चीज की होगी उसके अंदर जरूर खलबली मच रही होगी, और वचन वहीं चुभ रहा होगा। हालेलुया, है या नहीं, वचन वहीं चुभ रहा होगा, वही लग रहा। आज तो पादी साहब को क्या हो गया भाई, आज ने तो जबरदस्ती करेगी, हमने सचमुच जैसा किया होगा। का मतलब है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा हर चीज में, तुम खेती करते हो या कुछ, यहाँ पे खेती वाला सिस्टम है। हालेलुया, है ना। तो कहने का मतलब है जब हम परमेश्वर के वचनों में ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा, और अगर हम परमेश्वर के वचनों में ध्यान नहीं लगाएंगे, फोकस नहीं देंगे, मन नहीं लगाएंगे, हम आशीषित नहीं होंगे, हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा, हम किसी भी काम के नहीं रह पाएंगे आने वाले समय में। क्योंकि यहोशू 1:8 में क्या लिखा है कि तू दिन रात इसी में ध्यान धरे रहना, और अगर जब तू ऐसा करता तो इसी के तरीके से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसे लिखा है, और ऐसे लिखा है, कितनों को पता है, बस इतना को पता, हाथ खड़ा करके कितनों को पता है। यहोशू 1:8 में ये लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे सिद्ध सेना उतरने पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान दिया रहना, और ऐसा ही करने से तेरे सारे काम क्या होंगे, सफल होंगे, और क्या होगा, और तू प्रभावशाली होगा। आ रही बात समझ में, यानी परमेश्वर के वचन में ध्यान देने से ही तेरा काम सफल होंगे, तू आगे बढ़ेगा, तू आशीषित होगा, तेरे घर से बीमारियां भी जाएगी, तू
प्रभावशाली भी होगा, तू चंगा। वचन और कहीं भी लिखा है इस तरीके का कि तू चंगा भी रहेगा, तू स्वस्थ भी रहेगा उसकी उपासना करने से। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं, दो बातें हो गई। एक तो फजूल की बातें, बेकार की बातें, एक इधर-उधर की बातें, हम इनमें ध्यान देते हैं पर परमेश्वर के वचनों में ध्यान नहीं देते हैं, तब आशीष हो गया। हालेलुया। कितनी बातें हो गई? 2। अब तीसरी बात, तीसरा ध्यान हम कहां लगाते हैं ज्यादातर? किसमें लगाते हैं? इसमें छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े हो या जवान हो, आधे से ज्यादा टाइम हम इसमें ध्यान लगा लेते हैं, इस फोन में। जोर से बोले हालेलुया। वचन भी पढ़ेंगे तो बाइबल में पढ़ेंगे, उसमें फोन में पढ़ेंगे। हालेलुया। बाइबल में नहीं पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? फोन। वचन है तो फोन में पढ़ने हैं। कुछ भी काम करें फोन से, वचन शेयर करें फोन से। अरे भाई तुम प्रैक्टिकल भी तो करो, थोड़ा बहुत मुंह से भी तो बताओ लोगों को जाके। जोर से बोले हालेलुया। दूसरा गेम, मोबाइल गेम। आधे से ज्यादा हम लोगों का और बच्चों का और कोई भी लोग आज बड़े बड़े गेम में लगे हुए हैं, मोबाइल गेम, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है? आजकल शैतान ने एक चाल और चल दी, भैया गेम खेलो पैसा कमाओ। क्या कर दो? गेम खेलो, ऑनलाइन गेम खेलो, क्या करो? पैसा कमाओ। बहुत हो रहा है। काय में लगे हैं वो? फोन में। और माँ बाप भी क्या करते हैं, चलो बेटा चला लो, कोई बात नहीं, चलो बेटा कोई बात नहीं, चलो ठीक हो। बहुत से लोग तो पढ़ाई का बहाना लेकर के फोन ले, और क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ऑनलाइन पढ़ाई खत्म हो, अभी भी बच्चे फोन का बहाना लेके क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा ध्यान कहाँ है? अब चाहे बच्चे हो, बड़े हो, यहाँ पर बैठे हो, भाई बहने हो, हमारा ध्यान तीसरा कहाँ पर है? हमारा फोकस कहाँ चला जाता है सारा? हम ऐसे आशीष नहीं पाएंगे। अगर हम ऐसे अपना टाइम वेस्ट करते रहें, इन्हीं जगहों पर हम ध्यान लगाते रहें, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही आशीषित हो पाएंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। चौथा ध्यान हमारा सारा कहाँ चला जाता है? सारा फोकस हम कहाँ रखते हैं? अपनी नौकरियों पर। कहाँ पर? नौकरियों पर। परमेश्वर का वचन छूट जाए, नौकरी, बिजनेस बंद ना हो जाए, चाहे परमेश्वर का वचन छूट जाए, प्रार्थना छूट जाए, आराधना छूट जाए, संगति छूट जाए, जॉब ना छूटे, जॉब नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, पर वचन छूट जाए, प्रार्थना छूट जाए, संगति, इसके लिए इसमें ध्यान ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं, फोकस उस पर के साथ। अगर यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? तू परमेश्वर का वचन पर ध्यान लगेगा, मन लगेगा, तब जीवित रहेगा। आधी बात समझ में? कब जीवित रहोगे? नौकरी में बिजनेस मत करो, आप कोई काम मत करो, पर सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट वचन है, संगति है, प्रार्थना है, बाइबल है, परमेश्वर आगे है। आधी बात समझ में? जोर से बोलो। आवाज कम हो गई, जोर से बोलो। है ना? जो हम सारा फोकस उसमें लगाते हैं, हम सोचते हैं हमारा नौकरी से भला होगा, सब कुछ होगा, बिजनेस करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनके पास बहुत पैसा है, पर परमेश्वर नहीं है, उनके पास हजारों बीमारियां हैं, उनके पास सुख नहीं है, शांति नहीं है, कोई चैन नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, पर उनके पास शांति नहीं। और सोचते सब कुछ पैसा से मिल जाएगा, बिजनेस करेंगे तो हो जाएगा, है ना, नौकरी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आपकी आवश्यकता पूरी हो सकती है, पैसे से, नौकरी से आपकी आवश्यकता पूरी हो सकती है, आपने कोई बिजनेस किया, आपकी बिजनेस से आपकी आवश्यकता पूरी हो सकती है, पर आपको शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, आपको चैन नहीं मिलेगा, आपको कोई आराम नहीं मिलेगा, आपके जीवन में जो सुकून होगा वो खत्म हो जाएगा। और जो बिजनेस के पीछे भागेगा, आप वो मैं 100% श्योर हूं, उनका सब चैन आराम सब क्या है? कुछ नहीं है उनके पास। क्यों? सपनों में भी चिल्लाते हैं वो, क्योंकि आदत पड़ चुकी होती है नौकरों से बात करने की। हालेलुया। है ना?
तू ये कर दियो, तू वो कर दे, तू ये पहुंचा दे, तू वहां पार्सल कर दे। सपनों में भी नहीं सोते हैं वो लोग। हकीकत है या नहीं? जब ध्यान का होना चाहिए, हमारा मन का होना चाहिए, तब तुम जीवित रहो। चौथी बात, अब देखो यहाँ पे और लोग हैं, शायद आपको हंसी आ जाए। आजकल का और चौथी बात क्या है, जवान लड़का और लड़की का ध्यान कहाँ रहता है? चर्च में बैठे हैं तो भी लड़कों का ध्यान कहाँ रहेगा? एक दूसरे। हालेलुया। लड़की का ध्यान कहाँ रहेगा? हालेलुया। और ये आज तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के आई है, आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है, आज तो मेरा बॉयफ्रेंड बड़ा स्मार्ट। ये सब चीजें देखने के लिए आते हो या प्रार्थना करने के लिए आते हो? परमेश्वर के पे वचन पे ध्यान नहीं है लोगों का। बाहर भी जा रहे हैं, चलो यहाँ की छोड़ दो, बाहर भी जा रहे हैं तब भी। आ रही बात समझ में? परमेश्वर का वचन आपको जीवन देगा, सब कुछ देगा, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा समय आने पर आपको अपना ध्यान कहां लगाना है, अपना फोकस कहां लगाना है? परमेश्वर। आ रही बात समझ में? और लोगों का ध्यान कहां का लगता है? घर जब चर्च में आते हैं या कहीं भी जाते हैं, मसीह लोगों का, प्रभु के लोगों का, उन कपड़ों पे ध्यान जाता है। कहां से ध्यान हट गया? परमेश्वर से, वचन से ध्यान। वो क्या पहन के आई, आज तो वो साड़ी पहन के आई थी, उसने तो इतना अच्छा कपड़ा लिया आज, उसने तो वचन में अपना ध्यान लगाओ, फोकस। तब आप जीवन पाओगे, तब आप सक्सेसफुल होगे, तब आप आशीष पाओगे, तब आप आगे बढ़ोगे। आ रही बात समझ में? है ना? कितनी बातें हो गई? फिजूल की बातें, बेकार की बातें, इधर उधर की बातें, मोबाइल में जो हम ध्यान लगाते हैं, नौकरी जॉब में हम सारा ध्यान लगा देते हैं, परमेश्वर में ध्यान नहीं लगाते हैं। मेरे प्रियो, इसमें ध्यान लगाने से आपको 1% का कोई फायदा नहीं होगा। जोर से बोले हालेलुया। आ रही बात समझ में? कितनों को आ रही है? और भी बहुत सी बातें मैं खत्म करूंगा जल्दी, बहुत सारी बातें लिखी है मैं कल रात से ही मैं संदेश को तैयार करता, परमेश्वर करता जा रहा। सुबह 9:30 बजे तक मैं परमेश्वर मुझसे वचन के द्वारा बात कर रहा कि तू ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना। 9:30 बजे मेरी बीवी कहती तैयार कब हो गए? हालेलुया। तैयार हो जाओ, 9:30 बज गए। कई लोगों ने मुझे देखा भी कि मैं तैयार नहीं हूं, मैं बाइबल लेके बैठा था। हालेलुया। बाइबल लेके बैठा था, अपनी नोटबुक लेके बैठा था, मैं उसमें नोट करता जा रहा था जो वचन परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि लोगों का ध्यान कहाँ कहाँ है आज के टाइम में। चर्च में होते हुए भी, बाइबल उनके पास होते हुए भी, है ना, हर संडे वो वचन सुनते हैं, फिर भी उनका ध्यान कहाँ रहता है? आरी बात समझ में? जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हर संडे वचन सुनते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर ध्यान उनका कहीं और रहता है, इन सभी चीजों में रहता है। मैं हर संडे वचन क्यों पूछता हूँ आपसे? इसीलिए पूछता हूँ कि आपने पिछले संडे जो वचन सुना उस पर अमल किया या नहीं किया, उसका आपको ध्यान है या नहीं। पर मैं देखता हूँ 1 या 2 लोग हाथ उठाते हैं, उसके बाद उसका बाकी किसी लोग, जो भी जितने भी लोग यहाँ आते हैं, उनका किसी का भी हाथ नहीं उठाते हुए देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनका ध्यान कहाँ लगा रहता है। यहाँ से जाते ही उनका ध्यान घर के काम काजों में लग जाएगा, काम बिजनेस में लग जाएगा, कहीं और चला जाएगा, मोबाइल में चला जाएगा, जॉब में चला जाएगा, बिजनेस में चला जाएगा, लड़का लड़की की तरफ चला जाएगा, इधर उधर की बातों में चला जाएगा, फिजूल की बातों में चला जाएगा। वो क्या कर रही है उसमें चला जाएगा, वो कहाँ जा रहा है उसमें चला जाएगा, उसने कैसे कपड़े पहने उसमें चला, ये सब यहाँ से निकलते ही। जोर से बोले हालेलुया। सही बात है? कितने को समझ में आ रही है? सही है या मैं गलत कह रहा हूँ? और ये होता है आप लोगों के साथ, और आप करते हो। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोगों के साथ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ लोग ध्यान लगाना भी चाहते हैं, पर उनका ध्यान, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा। आ रही बात समझ में? हमें देखो, मैं जल्दी भी खत्म करूंगा। ये तो वो बातें हुई जो हम वचन से हटकर और किसी बातों में, पर बाइबल क्या बताती है? वचन में ध्यान लगाना है, परमेश्वर में ध्यान लगाना है,
प्रार्थना में ध्यान लगाना है, हालेलुया। उसकी आज्ञाओं में ध्यान लगाना है, हालेलुया। हम परमेश्वर में कैसे बढ़े उसमें ध्यान लगाना है। हम हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर में कैसा होना चाहिए उसमें ध्यान लगाना है। हम आत्मिक आशीष कैसे प्राप्त करें उसमें ध्यान लगाना है, ना कि कहां लगाना है, इधर उधर की नॉनसेंस बात। हम इन बातों में तो ध्यान लगाते नहीं है, बाइबल पढ़ने में ध्यान लगाते नहीं है, प्रार्थना करने में ध्यान लगाते नहीं है। जो आज्ञा तुम्हें सुनाई जाती है उसमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कैसे प्रार्थना में बढ़ना है उसमें आपका कोई ध्यान नहीं है। वचन बाइबल कैसे पढ़नी है उसमें आपका ध्यान नहीं है। परमेश्वर से आत्मिक आशीष कैसे प्राप्त करनी है उसमें आपका कोई ध्यान नहीं है। पर उन सब बातों में आप पढ़ रहे हैं, पर परमेश्वर की बातों में क्या हो रहा है, घट रहे हैं। जबकि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जोर से बोलो, हालेलुया। पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, है ना। मैं आपको एक बाइबल से और बताता हूँ। दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय पढ़ के मैं खत्म करूंगा। 33 अध्याय का हम जब पढ़ेंगे वहां पर कोई एक या दो पद पढ़ते, बाकी की कहानी में बता दूंगा। 33 दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय। देखिए मन से किसका पुत्र है, हिजकिय्याह का। किसका है, जोर से बोले हालेलुया। ये मन से हिजकिय्याह का पुत्र है। इसने क्या किया, पढ़ो। 12 वर्ष का था, ये 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसने यरूशलेम में 55 वर्ष राज्य किया, यानी कि दाऊद से ज्यादा राज्य किया। कितने, दाऊद ने कितने साल राज्य किया, किसी को मालूम है? 40 वर्ष दाऊद ने क्या किया, राज्य किया। ये कैसा है, मनसे ने इजराइल के ऊपर कितने साल, अब 55 सालों में इसने क्या क्या जिंदगी पढ़े। उसने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था, बुरा था। और अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। अब इसने जो काम नहीं करने थे, जो बातें नहीं करनी थी, जिन बातों पे इनको ध्यान नहीं लगाना था, उन्हीं बातों में इसने ध्यान लगा लिया, उन्हीं आज्ञाओं को इसने तोड़ दिया। जो घिनौनी बातों में परमेश्वर ने बोला था मन नहीं लगाना, इसने वही सारी बातें करी, वही सेम चीजें करी। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। और उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया, और बाल देवता नामक देवताओं के लिए वेदी और अशेरा नामक मूर्ति। देखो इसने मनसे ने क्या किया, ये इतना ज्यादा इसने वो कर दिया, इतना भटका दिया लोगों को, इतना गुमराह कर दिया, इतना वचन पे से हट गया, बिल्कुल अब विपरीत हो गए वचन से, परमेश्वर की बातों से। और जितने भी इजराइल के लोग थे उनको भी क्या कर दिया इसने, भटका दिया। हालेलुया। और इतना भटका दिया कि दूसरे लोगों से भी ज्यादा क्या करने लगे, बुराइयां करने लगे और बुराई में जीवन बिताने लगे। 10 पद पढ़े। यहोवा ने मनसे से और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब देखो क्या नहीं करा, अब देखो ये बुराई में फंस गया। इसने वो सारे काम किए जो नहीं करने को थे, वो सारी आज्ञा तोड़ी जो नहीं तोड़नी थी, इसने वो सारी बुराइयां करी जो नहीं करने को थी। इसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे भी परमेश्वर से बात कर रहा है, फिर भी इसने परमेश्वर की बातों पर क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया, जोर से बोलो क्या नहीं दिया। आज हम भी ध्यान नहीं देते। जो यहाँ बताया जाता है, जो यहाँ समझाया जाता है, जो प्रभु का दास आपको बताया जाता है, जो परमेश्वर ने जो वचन अपने प्रभु के दास को दिए होते हैं, वो तुम्हें बताता है, तुम उन बातों पर ध्यान नहीं देते हो। आ रही बात समझ में? परमेश्वर ने फिर से बात करी और इसने क्या किया, परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं दिया। ये लिखा ना, दोबारा पढ़े इस बात को। यहोवा ने मनसे से और उसकी प्रजा से बातें की। देखो उसकी प्रजा से भी बोला कि भाई तुम ऐसा मत करो, जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और इससे भी बात है कि देख भाई मन से तू भी गलत कर रहा है, तू सारे नियमों को तोड़ रहा है, सब कुछ तू कर रहा है, ये बहुत तेरे लिए भयानक होगा। आगे क्या हुआ, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने
बिल्कुल भी परमेश्वर की बातों पर, उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया, जैसा कि आज आप कर रहे हैं। आगे क्या हुआ इसके साथ? तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनचेचे के नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। बस हालेलुया। अब क्या करा, जब इसने नहीं सुना, परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो परमेश्वर ने इसको क्या करवा दिया, दूसरे राज्य के लोगों से इसके ऊपर चढ़ाई करवा दी, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करवा दी, और लोग इसको नकेल डालकर, क्या करके नकेल क्या होती है? हालेलुया। नकेल। आ रही बात समझ में? अगर आज आपने परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगाया, अपना फोकस, अपना मन परमेश्वर की बातों पे नहीं लगाया, इधर उधर की बातों पे लगाया, चुगली की बातों पे लगाया, लड़ाई की बातों पे लगाया, और नॉनसेंस सारी बातों पर लगाया, और ये सब चीजों पे मन लगाया जो संसार में है, और संसार की वस्तुओं पे मन लगाया, तो मेरे प्रियो, आज शैतान भी तुम्हें खड़ा है गुलाम बनाने के लिए, और आपके नाक में नकेल डालने के लिए, और आप फिर गुलामी में चले जाओ। हमारी बात समझ में? किन सबको समझ में आता है? और मैं फिर कहता हूँ, लोग गुलाम बनते हैं, लोग बनते हैं जब आप आज्ञा नहीं मानते, फिर शैतान की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ये हकीकत है, जब आप जैसे ही आज्ञा तोड़ोगे, जैसे ही आप परमेश्वर की बातों से हटोगे, उसकी वाचाओं से हटोगे, उसके नियमों को तोड़ोगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, उसकी बातों पे, और आप फिर देखते हो अपने जीवन में कि आपका हाल क्या होता है। सही है? सही है? कई लोग अगर इस बात को नहीं मान रहे तो मत माने, पर ये होता है, परमेश्वर की तरफ से होता है आपके जीवन में। एक कष्ट जो आते हैं, परेशानी जो आती है, विपत्ति जो आती है, परमेश्वर की तरफ से आती है, जब आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। आप सोचते हैं ये कोमल है, हो सकता है भाई, फिर लोगों को ध्यान, हो सकता है हमें चंगा इसलिए नहीं मिलती है भाई, पास्टर जी में क्या नहीं, दम नहीं है। पास्टर जी में क्या नहीं है? दम नहीं है। तो दूसरे पास्टर को फोन लगा फटाफट, अरे उसकी पास्टर जी में बहुत दम है, उससे प्रार्थना करें, छुटकारा पाएंगे। अरे फटाफट, अरे पास्टर दूसरे, अरे भाई अपने जीवन को देखो, तुम ध्यान लगाओगे, तुम प्रार्थना करोगे, चलिए आजाद हो जाओगे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अब पादरी की प्रार्थना में काम दम नहीं है, भाई इतने दिन हो गए मैं चंगा नहीं हो रहा, मुझे चंगी नहीं हो रही, मेरी परेशानी दूर नहीं हो रही, हो सकता है मैं किसी और से प्रार्थना करवा के, कोई प्रॉफिट से प्रार्थना करवा के देखूं, मैं छुटकारा हूं, मेरी कोई भविष्यवाणी कर। भाई पहले तू चल तो नहीं, तू चल तो रहा नहीं है, तू चल तो रह ही नहीं है, ध्यान दे नहीं रही है। हालेलुया। हमारी बात समझ में? ध्यान तेरा कहीं और है, इधर उधर की बातों में है, वचन पढ़ नहीं रही है, दुआ कर नहीं रही है, चर्च ठीक से जा नहीं रही है, प्रार्थना ठीक से कर नहीं रही है, इधर उधर के प्रार्थना में ध्यान तुम्हारा है नहीं, प्रार्थना में ध्यान है नहीं, सारी इधर उधर की बातें हो रही है, चुगलियां हो रही है, लड़ाई हो रही है, सब प्रकार की बातें हो रही है। कहां से आपके जीवन में काम होगा? जोर से बोले हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है कि उसके अच्छे कर्मों पर ध्यान लगा। किसके? लिखा हुआ है, तू भजन गा, बीड़ा बजा, और उसकी आराधना कर, और उसके आचार्य कर्मों पर क्या लगा? ध्यान लगा। ऐसे भी लिखा है भजन संहिता में। और जब हम आराधना करेंगे, उसका भजन गाएंगे, तो जरूर वो आचार्य कर्म हमारे जीवन में होंगे, जो हमने पहले भी करे तुम्हारे जीवन में। करे नहीं करे? हालेलुया। फिर एकदम से क्या हो जाता है? फिर एकदम से क्या हो जाता है? एकदम से तो चंगाई नहीं मिली, फिर एकदम से तुम क्या हो गया? बीमार पड़ गए, एकदम से तुम्हें सब कुछ हो गया, एकदम से क्या हो गया? पादरी भी प्रार्थना कर तब भी चंगे नहीं हो रहा, एकदम से ऐसा क्या हो गया? उस पादरी ने तुम्हारे पहले प्रार्थना की, तुम चंगे हो गए, अब चंगे, अब ऐसा क्या हो गया? वो पादरी पापी हो गया? हमने छोड़े, अब आपने अपनी आदतें नहीं छोड़ी, आपने अपना ध्यान परमेश्वर से हटा दिया, ध्यान दे दिया जैसे इसने। किसने? किसने?
जोर से बोलो, मनुष्य नाम है। हालेलुया। इसने जो काम दाऊद के द्वारा खड़ा करवाया था, जो महल सुलेमान के द्वारा खड़ा करवाया था, जो सारी चीजें वहां पर सुलेमान और बादशाह बने, इनने उसको दूसरा बदल दिया। हालेलुया। इसने ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने बोला भैया देख, सुन ले, ये मत कर, ऐसा हो जाएगा। नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया। क्या हो गया? नाक में नकेल डालकर क्या करता? बंदी बना के कहाँ चला गया? बेबीलोन में। आ रही बात समझ में? जोर से बोले हालेलुया। नाक में नकेल डालकर ले गए से, पीतल की भेड़िया डालकर ले गए से। जोर से बोले हालेलुया। आज हम यही तो कर रहे हैं। बोले यीशु मसीह आ रहे चर्च में, अब बाकी शैतान के गुलाम है अभी भी, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे। क्या नहीं कर रहे? क्या नहीं दे रहे? ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं रख रहे हैं परमेश्वर की बातों पे, ध्यान नहीं दे रहे, मन नहीं लगा रहे। आपका मन कहाँ है? जो मैंने सारी बातें बताई यहाँ पर, कहाँ कहाँ मन है? इधर उधर की बातों पर, फजूल की बातों पर, बेकार की बातों पर। वो क्या कर रहे हैं उस बातों पर? वो क्या कर रहा है? चुगली की बातों पर, लड़ाई की बातों पर, मोबाइल में, जॉब में, नौकरी में, जवान लड़का लड़की संसार की बातों में है। कहाँ जा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कर रही है, इन सब बातों में हमारा ध्यान है, पर परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं है, जिससे जीवन मिलता है, जिससे आनंद मिलता है, जिससे खुशी मिलती है, जिससे आपका भविष्य उज्जवल होता है, जिससे आपके सारे काम बन सकते हैं, जिससे आपकी सारी चीजों को परमेश्वर उपलब्ध करवा के दे सकता है। वो परमेश्वर है और उसका वचन है। आमीन। पर हम लोग ऐसे नहीं करते, पीछे रहते। आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरन क्या होना चाहिए? आपको ध्यान लगाना चाहिए। जैसे मैंने आपको व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11 अध्याय में बताया कि आप उसकी क्या करें? सेवा करें, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। यहोशू 1:8 में बताया कि दिन रात उसमें ध्यान दे, तभी तो तेरे सारे काम सफल होंगे, तभी हो पाएंगे। हालेलुया। और ऐसे बहुत से अनगिनत वचन हैं, परमेश्वर आपके जीवन में तभी पूरा करेगा ये चीजें जब आप ध्यान लगाएंगे, फोकस। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो ऐसा होगा मनुष्य की तरह। किसकी तरह होगा? किसकी तरह होगा? एक दूसरे को बोलो ध्यान लगाओ। सही से बोलो, सही से बोलो। परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाओ। आज से परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाओ। आइए दुआ करें।